पप्पू, तो बहुत थोड़े से पैसे हैं, इसमें महीना कैसे चलेगा? बच्चे इस तरह नहीं कहते। तुम्हें पता है मर्द की कमाई में बरकत तभी आती है जब घर की औरत कनात पसंदी और शुक्रगुजारी से पैसे खर्च करे। इतना तो मुझे नहीं पता कि घर कैसे चलता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मामा हाउस हेल्प को जो पैसे दिया करती थी वो उससे ज्यादा ही होते थे। और हमारे घर की ग्रोसरी तो आधे महीने में ही खत्म हो जाती थी, 2 बार जाना पड़ता था। हाँ, लेकिन आपके घर में दावतें भी तो ज्यादा होती होंगी, है ना? हाँ, दावतें तो बहुत होती थी, मेहमान भी बहुत आते थे। क्या यहाँ मेहमान नहीं आते? नहीं, माशाल्लाह बहुत आते हैं। मेरा मानना है कि मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं और अल्लाह थोड़े पे भी बहुत बरकत डालता है। पप्पू, मैं सोच रही थी कि इस बार हमजा की सैलरी आएगी तो अपने कमरे के कर्टन्स बदलवा लूंगी। और मुझे फ्लोरिंग भी बहुत पुरानी लग रही थी, जगह जगह मार्क्स हैं। फ्लोरिंग नहीं बदल सकते तो कम से कम रग्स ही पिछवा देते। और मुझे डाइनिंग सेट के लिए रनर्स भी चाहिए थे, लेकिन बहुत खर्चा हो जाएगा ना, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारी शिकायत बिल्कुल ठीक है, पैसे भी कम है, लेकिन अगर तुम बचत करना सीख जाओ तो तुम इन पैसों में से भी हर महीने बचा सकती हो। इतनी चीजों के बावजूद पैसे बच सकते? हाँ, फिर 1-2 महीने बल्कि 3-4 महीने अगर तुम बचाओगी तो एक एक करके तुम अपनी सारी चीजें कर सकती हो। वैसे तो बहुत महीने लग जाएंगे। बच्चे, घर गृहस्थी सब्र और कनात का नाम है। लिखो ना लिस्ट, चलो बनाओ। और मेरी फ्लोरिंग के साथ क्या खराबी है? तुम्हें पता है ऐसी अब बनती भी नहीं है, रगड़वा लेंगे। लेकिन मैं रग्स तो बिछवा सकती हूँ ना? बिल्कुल। अच्छा, वो पोंछे डस्टर मैं भूल गई और झाड़ू। जुगनू मेरी बच्ची, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मुझे रात में इतनी याद आई कि मैंने तो रोना ही शुरू कर दिया ना। मैं कैसे मान लूं? देख लो, अपनी माँ की मोहब्बत पे शक कर रही हो। देख रहे हो फरहान तुम ना? अरे मैं तंग कर रही है जुगनू आपको। आपको पता तो है इसकी आदत का। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि तुम दोनों का ट्रिप कैसा रहा? जुगनू ने सफर में तुम्हें तंग तो नहीं किया खुर्रम? नहीं भाई, बिल्कुल तंग नहीं किया इसने। मैंने पहले तो कभी सफर किया नहीं है ना जैसे भाई। अरे मैं यूं ही पूछ रहा था। ये बताओ कि क्या खाओगे तुम? खाना खाएंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? खाना तो अम्मी रात में होगा ना, मैं तो अभी शाम के हवाले से पूछ रहा हूँ कि शाम की चाय के साथ क्या लाऊं। जुगनू, खुर्रम को क्या पसंद है? ये तो आप खुर्रम से पूछे ना। मैं भाभी से मिल के आती हूँ। हाँ मिलो, बहुत याद कर रही थी तुम्हें। मेरी प्यारी भाभी, बहुत ख्याल है उन्हें मेरा। से मिलती हूँ मैं। हाँ। और ठीक हो बेटा तुम? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? इतनी गर्मी है, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं वहीं आ रही हूँ। चले यहाँ से। चिकन पे मसाला तो लगाने दो, वरना अच्छा नहीं बनेगा। वो आग इस वक्त मेरे दिल में दहक रही है ना, बात है कि पूरी दुनिया को उसमें चला दो। चले यहाँ से। जुगनू, हुआ क्या है? बताओ तो सही मुझे, क्या हुआ? इस तरह से क्यों लेकर आई हो मुझे कमरे में? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? ऐसा क्या बिगाड़ा था जिसकी ये सलाह दी तुमने मुझे? कभी कभार तलखी तो हो जाती थी, वो भी इसलिए कि हर वक्त सर पे सवार रहती थी, हर वक्त पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था कि इसकी तुम मुझे ये सजा दे दोगी। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा है। झूठी बातें बंद करो। बहन समझती थी, असली चेहरा तुम्हारा सामने आ गया है मेरे। कोई गलती हो गई मुझसे? कुछ किया है मैंने? नहीं नहीं, तुमने तो सब ठीक किया। जो तुम चाहती थी वो हो गया। मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब सब फोड़ दिया तुमने। अब तो बहुत खुश होगी ना तुम? क्या कहा है उन्होंने तुमसे? एक दमे का मरीज,
ज़हनी बीमार आदमी। इससे जबरदस्ती शादी करा दी तुमने मेरी, जन्म जन्म के बदले ले लिए तुमने मुझसे। अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। झूठी कसमें मत खाओ जिसका कहर मेरे मासूम भाई पर नाजिल हो। तुमने अपना बदला ले लिया, अगले पिछले सारे बदले पूरे हो गए तुम्हारे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं खुर्रम से बात करती हूँ ताकि वो खड़े खड़े तलाक दे दे मुझे, अपने घर से निकाल दे और फिर मेरी माँ पर, मेरे भाई पर कयामत टूट पड़े। यही चाहती हो तुम? दो रिश्ते बचे हैं मेरे पास, अब क्या तुम मुझसे वो भी छीन लेना चाहती हो? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करो। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तक तुम मुझे खुर्रम से बात नहीं करने दोगी तो मुझे सच्चाई का कैसे पता? उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे तलाक दे देगा अगर मैंने किसी को भी कुछ भी बता। तुम चाहती हो कि मुझे तलाक हो? गॉड, ये पैसे ही नहीं जितना सामान चाहिए। तुम हंस रहे हो? एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ऊपर से बुरा भी लग रहा है, और तुम हंस रहे हो। तो तुम्हारा गरीब शौहर बेचारा और करे भी तो क्या करे, चंद हजार की सैलरी है, लेकिन तुम पे निसार होने वाला दिल जरूर है। तो मुझे लगता है इतने गरीब हो नहीं जितना प्रिटेंड करते हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा क्या मतलब है? तनख्वाह छुपाता हूँ तुमसे? नहीं, मजाक कर रही हूँ।